नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। मुझे बहुत प्रसन्नता है एक पत्रकार के रूप में कि हमने बिना किसी दबाव को, जो दबाव हम सब पर था, उस दबाव को इग्नोर करते हुए हम अपनी बात पर डटे रहे और हमने रिपोर्टिंग की। हमने विशेषज्ञों के साथ बातचीत की कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है, और इसका आधार हमने भारतीय जनता पार्टी के ही वहां से जो विधायक सांसद थे उनके बयान को, संसद में दिए बयान को आधार बनाया। इसका आधार हमने लेह लद्दाख के जो एसपी थे उनकी रिपोर्ट को आधार बनाया, जिसे बाद में भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को डिलीट करवा दिया था, और जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत की जनता के समक्ष झूठ बोला कि कोई आया ही नहीं, चीन भारत में आया ही नहीं। और इसी लाइन को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ फैलाती रही, इसी लाइन को लेकर सरकारी यूट्यूबर्स झूठ फैलाते रहे, इसी लाइन को लेकर सोशल मीडिया में जो मास्टर स्ट्रोकवादी बिरादरी जमात है वो झूठ फैलाता रहा। लेकिन हम अपने मामले पर डटे रहे। लेह लद्दाख के लोगों से भी बात की थी, और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पर कि संसद में वो झूठ नहीं बोलेंगे उस पर भी भरोसा था, और वहां के प्रशासनिक अधिकारी एसपी की रिपोर्ट पर भी भरोसा था। साथ ही हमने अक्षय कपूर जी के साथ कई स्पर्शोज किए, मुझे उनकी विशेषज्ञता पर भी भरोसा था। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है, और जब चीन भारत के एरिया से अपने तंबू उखाड़ कर जाने लगा है, तो ये प्रसन्नता की बात है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने जो बातचीत किया, इसका हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम प्रसन्नता इस बात को लेकर भी व्यक्त करते हैं कि एक पत्रकार के रूप में हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से किया, और हम ठीक लाइन पर थे, रिपोर्ट सत्य के करीब थे। तो आज आपको बताऊंगा चीन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है, और लद्दाख में कैसे सैनिकों की अदला बदली हो रही है, कैसे हमारी सीमा से चीनी सैनिक जा रहे हैं, उस एक खुशी की खबर को आपके साथ शेयर करता हूं। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन को दबाइए और चैनल को बचाए रखिए। इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता लेफ्ट राइट की नहीं, सिर्फ सनातन धर्म भारत देश की पत्रकारिता है। आज पुनः साबित हुआ। यदि इसमें आप विश्वास रखते हैं और सक्षम है तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। यूपीआई आईडी आपकी स्क्रीन पर है, बैंक डिटेल पट्टी पर, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। ब्रिक्स में जहां भारत, चीन, रूस सभी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद लद्दाख से चीनी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इस मामले में हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस बात को वहां रखा। कोई प्रेशर होगा जनता का, जो जनता के बीच उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन वहां उन्होंने मजबूती से रखा, और चीन अपने सैनिकों की वापसी पर तैयार हो गया है। इस पूरे मामले को अभी तक अनऑफिशियल सूत्रों के हिसाब से चलाया जा रहा था, लेकिन पहली बार चीन ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख से चीनी सेनाओं की सुचारू वापसी हो रही है, और कुछ एरिया में भारतीय सेनाओं की भी वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर एक द्विपक्षीय बातचीत उन्होंने किया। ये बहुत अच्छा फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने, और इस बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास से सैनिकों के पीछे हटने और गश्त को लेकर समझौते का अनुमोदन किया गया। वर्तमान स्थिति में जो दुनिया की है, और अमेरिका और यूरोप जिस तरह से
दुनिया को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारत, चीन और रूस एक साथ यदि आते हैं तो एक बड़ी शक्ति बनती हैं और इस कदम की ओर दोनों देशों को सोचना चाहिए और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने ये कदम उठाया है यदि तो बहुत स्वागत है। फिलहाल तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करेंगे जिन्होंने ब्रिक्स में द्विपक्षीय वार्ता रखी चीन के राष्ट्रपति के साथ। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार को अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। बताया उन्होंने कि सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चीन और भारत के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों की वापसी में जुटी हैं और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। भारत ने टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर चीन से हुए समझौते की 21 अक्टूबर को घोषणा भारत ने भी की थी और बीजिंग ने एक दिन बाद इसकी पुष्टि भी की थी और दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों के समाधान तक पहुंचे हैं अभी और बीजिंग इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेगा। ये चीन के जो है विदेश मंत्रालय का ये बयान है। भारतीय सेना ने क्या कहा है इस पर? भारतीय सेना ने कहा कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और डेपसांग मैदानी क्षेत्रों में टकराव वाले 2 बिंदुओं से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 28-29 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। भारतीय सेना का कहना है कि समझौता केवल टकराव वाले इन 2 बिंदुओं के लिए हुआ है, यानी अभी ये समझौता लंबा होना है क्योंकि कई अन्य क्षेत्रों में चीनी सैनिक घुसे हुए भारतीय क्षेत्र में, लेकिन आरंभ हो गया। इसके लिए भारत सरकार को हमें बधाई देना चाहिए कि वो डेमचोक और डेपसांग इन 2 टकराव वाले बिंदुओं के लिए भी समझौता हुआ है। अन्य क्षेत्रों के लिए बातचीत भारतीय सेना की चीनी सेना के साथ चल रही है। सैनिकों की वापसी की पूरी प्रक्रिया होने के बाद टकराव वाले दोनों बिंदुओं पर गश्त शुरू होगी और दोनों पक्ष अपने अपने सैनिकों को हटाएंगे और अस्थायी ढांचे को नष्ट करेंगे। गश्त का यह स्तर अप्रैल 2020 से पहले के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। अभी उम्मीद है क्योंकि 20 के लास्ट में चीन ने पूरी तरह से कब्जा किया था, तो उम्मीद है कि अप्रैल और अक्टूबर के बीच में जो हुआ था और उसके बाद भी होता रहा, तो हम अप्रैल से पहले पहुंचे अगर स्थिति में, तो भारत एक मजबूत स्थिति में, यानी भारत अपने क्षेत्र को बचाने में सफल रहेगा। जून 2020 में आप लोगों को ध्यान है कि गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था और जिसमें कई भारतीय सैनिक भी का बलिदान हुआ और चीन ने हालांकि छुपाया और लेकिन चीन के सैनिकों का भी बलिदान हुआ था। बाद में कहीं 40 कहीं 100 से ऊपर बलिदान की अलग अलग खबर अलग अलग मीडिया हाउस में आई थी इंटरनेशनली। पिछले 2 दशक में गलवान घाटी का यह संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में हुई बातचीत के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। इससे 2020 में सामने आए मुद्दों का समाधान निकलेगा। तो ये ऑफिशियल खबर है, चीन और भारत की तरफ से इस पर मुहर लग गई है और इसके लिए दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों को साधुवाद है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का साधुवाद है कि उन्होंने जाकर द्विपक्षीय वार्ता रखी। लेकिन एक बात क्लियर है कि भारत के प्रधानमंत्री जनता के दबाव में, अपनी पार्टी के दबाव में या संघ जिसके भी दबाव में उन्होंने वो झूठ बोला था कि कोई आया नहीं। आज जब चीन वहां यहाँ से जा रहा है, सवाल उठता है जब कोई आया नहीं तो फिर वो जा क्यों रहा है? और इंडिया स्पीक्स डेली ने इसी मुद्दे को लगातार उठाया कि चीन घुसा हुआ है, चीन घुसा हुआ है। हमने विशेषज्ञ अक्षय कपूर जी के साथ कई टॉक शो किए। हमने भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेताओं के जो बयान थे संसद के अंदर उस पर विश्वास किया। हमने लद्दाख के एसपी की जो रिपोर्ट थी कि कई जो आपको गश्ती की पॉइंट है उसको हम लूज कर चुके हैं, उस पर भरोसा किया और कई वहां के लोगों से बातचीत की फोन पर और हम ये कंफर्म थे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात झूठी है और वो आज पुनः साबित हुआ। अब एक तरह से दोनों देशों के बीच 2 पॉइंट से भी हटे हैं, आगे भी हटेंगे और अमेरिका जिस तरह की दादागिरी कर रहा है दुनिया में, दुनिया को युद्ध में झोंक रहा है, चीन, भारत और रूस, ये इन तीनों देशों को एक साथ आना बड़ा आवश्यक है। एक बड़ा मार्केट है, हालांकि अभी
ये कहना मैं एक आशा करता हूं, लेकिन जल्दबाजी होगी, क्योंकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। चीन कब पीठ में खंजर उतार देगा किसी को पता नहीं, लेकिन फिर भी पड़ोस है। वाजपेयी जी ने कहा था पड़ोस नहीं बदल सकते, तो भारत सरकार ने भी अपने हिसाब से और भारतीय सेना ने भी सही कदम उठाया है। तो ये आपको पुनः फिर से बता दूं कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के ऐलान के बाद चीन ने अपने तंबू उखाड़ने शुरू किए हैं। यानी चीन आया था तभी तंबू लगाया था, आज चीन जा रहा है, वो अपने तंबू उखाड़ रहा है। और उसके बाद डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2829 तक सेनाएं पूरी हट जाएगी और पहले की तरह ही गश्त शुरू हो जाएगा। तो ये एक डेमचौक और देपसांग फिक्सन पॉइंट पर ये बड़ी सूचना है, बड़ी खबर है, और ये बहुत ही राहत देने वाली खबर है। पुनः इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पर विश्वास करने के लिए इंडिया स्पीक्स डेली के सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। आप विश्वास रखें, विपरीत परिस्थिति में भी, विपरीत धारा में भी तैरकर इंडिया स्पीक्स डेली और इसके प्रधान संपादक के नाते मैं आपके पास सत्य खबर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे धारा कितनी ही विपरीत हो, कोई कितना भी हमला करे, लेकिन सत्य आप तक पहुंचाएंगे। आपको ध्यान है कि काशी कॉरिडोर पर कितनी हमें गाली गलौज की गई, आज ये सत्यापित हो गया है कि काशी में कितने मंदिर तोड़े गए, कितने विग्रह उखाड़े गए। जो सत्य है वही वास्तविक पत्रकारिता है। अभी के लिए इतना ही। हर रात 11 बजे मेरा प्रयास होगा कि आपको एक छोटा बुलेटिन दूं और आपको न्यूज, जो बड़ी न्यूज है, उससे आपको कनेक्ट रखूं। अभी के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो। जय सिया राम।